हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम जानेंगे कि आपके माइंड में जो इंसान है उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। बिकॉज़ ये जो पर्सन है ना गाइज़, इनकी जो एनर्जीज़ है वो जैसे-जैसे शाम गुज़रती है और रात नज़दीक आती है, इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। दिन भर वो कैसे भी करके आपकी एनर्जीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, खुद को काम में बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं। फिर भी कहीं न कहीं पर माइंड में एक साइड आप चलते ही रहते हो इनके। लेकिन जब रात आती है ना गाइज़, तो ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवरथिंक करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। इस कनेक्शन के बारे में सोचते रहते हैं, पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि जब आप दोनों साथ थे, तो किस तरीके का आपका कनेक्शन था, किस तरीके से आपका बॉन्ड था, किस तरीके से आप दोनों के बीच में प्यार था। इन सब चीज़ों के बारे में कहीं न कहीं पर ये पर्सन बार-बार सोचते हैं। और जब भी ये पास्ट के बारे में सोचते हैं ना गाइस, कहीं न कहीं पर ये दिल ही दिल में मुस्कुराते हैं। इन्हें थोड़ा लाइट भी फ़ील होता है, लेकिन सडनली फिर उन्हें ये एहसास होता है कि करंट सिचुएशन तो कुछ और ही है, कुछ अलग ही है। और जब करंट सिचुएशन के बारे में ये पर्सन सोचना शुरू करते हैं, तो कहीं न कहीं पर वो काफ़ी ज़्यादा खुद को अकेला महसूस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फ़ील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो कहीं न कहीं पर सैड एनर्जी में ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। और जब ये पर्सन सैड एनर्जी में चला जाता है गाइस, ये ओवरथिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, फिर इनका स्ट्रेस बढ़ जाता है। और कहीं न कहीं पर हो सकता है कि उनकी हेवी एनर्जीज़ आप भी पिक कर लेते हो। और जब ये पर्सन ओवरथिंकिंग करना शुरू कर देता है, ये खुद एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं, तो वो एनर्जी कहीं न कहीं आपको भी रात में डिस्टर्ब करती है। आपको भी सोने में दिक्कत आ जाती है और आपको, अगर आप हाइली अवेकन्ड हो, कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जीज़ है, राइट? तो ये कहीं न कहीं पर आप दोनों की एनर्जी मिरर होती रहती है, ये वाली भी एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्गली निकल कर आ रही है। और देखो, ये पर्सन ना आपसे बहुत बार इस पर्सन ने मूव ऑन होने की कोशिश की है, लेकिन ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है इस सेपरेशन में कुछ व्यूअर्स के, सभी के नहीं गाइस, कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स ने कुछ कैजुअल डेटिंग्स भी की है। ऑनलाइन डेटिंग्स जो होती है वहाँ पर भी उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की है, या फिर इनकी लाइफ में किसी की एंट्री भी हुई थी। लेकिन वो बात नहीं बन पाई, या फिर ये किसी एक्स की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। उन्हें लगा था कि भई वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, उसका प्यार जेन्युइन है, शिद्दत वाला है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था गाइज़। देखो, प्यार-मोहब्बत जो होती है ना, आप कितनी बड़ी-बड़ी कविताएँ लिख रहे हो एक-दूसरे के लिए, या फिर आप दिन में कितने बार लव यू, मिस यू के मैसेजेस लिखते हो, या फिर बातूनी मोहब्बत जो होती है ना, वो मोहब्बत नहीं होती है। जो इंसान के एक्शन में दिखाई देती है, भले ही आप, कुछ लोग होते हैं एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन उनका जो एक्शन होता है ना, वहाँ पर प्यार मोहब्बत होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो केयर करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बातूनी मोहब्बत पसंद होती है। भाई तुम उनके लिए कविताएँ बोले जाओ, लिखे जाओ, बस प्रेम का बौछार करते रहो, भले ही तुम अंदर से चीटिंग ही क्यों ना करो, लेकिन कुछ लोगों को ऐसी मोहब्बत पसंद होती है जो बस बातूनी मोहब्बत में लग जाए। तो कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स जो है ना गाइज़, आपके पार्टनर को ये वाला शायद एनर्जी थी उनकी पास्ट में, और वो समझ रहे थे कि आप कम एक्सप्रेसिव हो, आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, या फिर आप, वो उतना डेडिकेशन नहीं है इनके लिए। लेकिन ऐसा नहीं था गाइज़, आप भी उनके लिए उतने ही लॉयल थे, आपका प्रेम भी उनके लिए उतना ही शिद्दत वाला था। लेकिन हर एक इंसान का प्रेम एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। हर इंसान अलग तरीके से अपने, मतलब प्यार मोहब्बत जो भी है, वो अलग तरीके से वो ज़ाहिर करता है, या व्हॉटएवर जो भी होता है। लेकिन इस पर्सन के एक्सपेक्टेशंस आपसे कुछ अलग थे। इनका पहला वाला कनेक्शन था, वहाँ पर कुछ अलग एनर्जी थी। तो कहीं न कहीं पर ये पर्सन अपने दिमाग में ही कुछ न कुछ कंपैरिज़न करते रहते थे, और कुछ समय बाद ये किसी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ये वाली भी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। तो ये जो किया ना गाइज़ इस पर्सन ने, ये चीज़ कहीं न कहीं पर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है गाइज़।
या फिर इन्होंने अगर किसी फैमिली के बहकावे में आकर, बिकॉज़ कुछ केसेस में एक्स गर्लफ्रेंड की तरफ अट्रैक्शन है, कुछ केसेस में न्यू पर्सन की एंट्री है, कुछ केसेस में फ्रेंड्स ने भी मैनिपुलेट किया है, कुछ केसेस में यहाँ पर फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो जिन भी लोगों के चक्कर में इस पर्सन ने इस कनेक्शन को खराब कर दिया, ख़ास करके आपको जो भी ज़लील किया या जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए ना, वो चीज़ें भी ये पर्सन सोचते हैं। उन चीज़ों को लेकर भी कहीं न कहीं पर इन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फ़ील होता है। और जब ये आपको किसी से कंपेयर कर रहे हैं ना, चाहे इनके पास्ट में कोई रह चुका है या ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इनके रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, इन्हें लग रहा है कि आप बेवकूफ़ हो, आपको कुछ चीज़ें पता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको इस पर्सन की हर एक हरकत का पता है, इनके पास्ट का पता है, आपको सब पता है, लेकिन आपने कभी वो चीज़ें इन्हें बयाँ नहीं की। आपने कभी बताया नहीं, बोला नहीं, बिकॉज़ आप इतने ज़्यादा मैच्योर हो सकते हो ना गाइज़, आपकी मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा है ना, कि आपने ये सोचा कि भाई वो पास्ट था तो वो पास्ट ही रहना चाहिए, उसका प्रेज़ेंट में या फ्यूचर में मिक्सचर नहीं होना चाहिए। जब आपका पास्ट आपके प्रेज़ेंट या फ्यूचर में, प्रेज़ेंट में भी आ जाए ना गाइज़, तो आपका प्रेज़ेंट भी खराब और फ्यूचर भी खराब। इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर थी, लेकिन आपका ये जो पार्टनर है ना गाइज़, ये बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है। पास्ट में तो इनकी एनर्जी मैच्योर बिल्कुल भी नहीं थी, अभी थोड़ा-सा एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। लेकिन बचकानी हरकतें अगर किसी से सीखनी है ना, तो इस पर्सन से सीखनी है, कि बात का बतंगड़ कैसे बनाते हैं, छोटी चीज़ को बड़ा कैसे बनाते हैं, ये आपके पार्टनर से सीखना चाहिए। ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइज़, यहाँ पर ये कार्ड्स और एनर्जी बता रही है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किसका पार्टनर है जो बात का बतंगड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा बनाना और हर चीज़ का जैसे कि पोस्टमार्टम ही कर देना। देखो लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं ना, इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई रिश्ता लॉन्ग टर्म निभाना है ना, तो छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करके, एडजस्ट करके आपको कोई भी कनेक्शन हो वो चलता है गाइज़। देखो पार्टनर ही नहीं, जिन माता-पिता ने जन्म आपको दिया होता है ना, उनके साथ भी कभी-कभी ईगो क्लैश हो जाता है। कभी-कभी लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं, कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। बड़े होने पर तो प्रॉपर्टी को लेकर भी लड़ाई-झगड़े होते हैं, राइट? तो देखो आपके खून के रिश्ते अगर कभी-कभी आपकी उनसे नहीं बनती हैं, तो जो आपका पार्टनर है वो पूरा डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से बिलॉन्ग कर रहा है भाई। ये आपको भी समझने वाली बात है और आपके पार्टनर को भी। जो लोग नहीं समझ पाते हैं ये उनके लिए है। जो ऑलरेडी समझदार है ये मैसेज उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खुद का ही चलाना चाहते हैं, राइट? तो ये उन लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। देखो उसका और आपका पूरा फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, अपब्रिंगिंग परवरिश अलग होती है, तो इंसान उसी हिसाब से बड़ा होता है। तो एडजस्टमेंट करके चलना, उसके फ्लॉज़ को, उसकी कमियों को समझकर अपनाना, तो ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए राज़ी नहीं हैं, एडजस्ट करने के लिए राज़ी नहीं हैं। आजकल ज़माना जो है वो रील्स का है, शॉर्ट्स का है, इंस्टेंट ज़माना है। सब चीज़ें लाइक पेशेंस लोगों के अंदर कम हो रहा है, इम्पेशेंट हो रहे हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, तो क्या ही होगा ना। तो शादियाँ चलेगी ही कैसे, या फिर रिलेशनशिप्स भी है, लव रिलेशनशिप्स भी है, वो चलेगी ही कैसे? तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज़, और इस पर्सन ने ये बचकानी हरकतें की है, इसका ऐज कुछ भी हो सकता है। चाहे ये 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70-80 जितना कुछ भी हो, ऐज मैटर नहीं करता है। इंसान की बुद्धि काम करना बंद हो जाता है ना, तो इंसान गलत रास्ते को ही चुनता है। तो कहीं न कहीं पर ये एनर्जी मुझे ज़रूर से दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, और ये पर्सन देखो जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, अब जाकर देखो इनकी एनर्जी में जो शिफ्ट आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। लेकिन इनकी जो एनर्जीज़ है, वो मैंने आपको बताई ताकि आप ये रेज़ोनेट कर सको कि ये आप ही का पार्टनर है, राइट? अब ये रात में जब सोच रहे हैं ना, तो ये देखो अब जाकर इनको ये लगने लगा है कि आप सही थे। आपने जो भी पास्ट में इन्हें बोला था वो सब सच हो रहा है। जिन-जिन लोगों के बारे में आपने जो-जो बोला था, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं पर अब इस पर्सन को लगने लगा है कि वो सब सच था, आपने जो बताया था। इल्ज़ाम इस पर्सन ने आप पर लगा डाला। इन्हें लग रहा था उनके अपने बहुत इनसे प्यार करते हैं, इनकी केयर करते हैं, लेकिन आज अगर देखा जाए, तो सिचुएशन पूरी पलट चुकी है। इन्हें अब लग रहा है कोई इनका सगा नहीं है। आप ही एक थे जो हमेशा इन्हें सपोर्ट करते थे, और आज आप भी उनकी लाइफ में नहीं हो। तो कहीं न कहीं पर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पर।
आपके अकाउंट्स को काफ़ी ज़्यादा छानबीन करते रहते हैं, आपकी एनर्जीज़ को चेक करने की कोशिश करते हैं कि आप किस एनर्जीज़ में हो, आपने कौन से फ़ोटोग्राफ्स को अपलोड किया है, कौन से वीडियोज़ को अपलोड किया है, आपकी पर्सनल लाइफ़ में क्या चल रहा है, आप किसके साथ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, इस पर्सन की नज़र होती है। या फिर आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, तो ये उनसे भी कभी-कभार पूछ लेते हैं या फिर जो म्यूचुअल फ्रेंड है ना, जो इनका बहुत ज़्यादा करीबी मेल फ्रेंड है, तो वो आपके स्क्रीनशॉट्स को लेकर इन्हें भेजता रहता है या फिर आपने जो भी अपलोड किया है वो इन्हें दिखाता रहता है। तो ये सारी बचकानी हरकत तो ये लोग करते रहेंगे और ये इनका जारी भी रहेगा आगे। ये वाली एनर्जीज़ भी है गाइज़ यहाँ पर। और ये जो पर्सन है ना, रात में देखो आपके पास्ट के जो भी चैट्स है, जो भी आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशंस हुए हैं या फिर जो आपके फ़ोटोग्राफ्स इनके पास आज भी है, वो बार-बार, बार-बार देखते रहते हैं। पास्ट की यादों को बहुत ज़्यादा रिकॉल करना, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। और अब देखो वो पास्ट में आप कैसे इंसान थे, आज आपकी एनर्जी किस तरीके से शिफ्ट हो चुकी है, कहीं न कहीं पर वो कंपेयर भी करते हैं, कि पहले उन्हें लगता था आप बहुत ज़्यादा मासूम थे, बहुत ज़्यादा शांत थे और आज अगर देखा जाए तो आप बहुत एक अलग ही एनर्जी में उन्हें महसूस हो रहे हो। आपकी एनर्जी में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज उन्हें देख मतलब महसूस होता है। अगर आप एक ऑफ़िस में काम कर रहे हो कुछ केसेस में, तो वहाँ पर भी अगर सामने से अब ये पर्सन आपको देखते हैं या फिर आप कॉलेज में साथ में हो, तो वहाँ पर भी ये पर्सन आपकी एनर्जी में चेंज देख पा रहे हैं कि आप बहुत बदल चुके हो, आप पहले वाले इंसान नहीं रहे हो। तो देखो इंसान पहले वाला इंसान रहेगा भी कैसे? जो इंसान मासूम था, उस इंसान की मासूमियत किसने छीन ली? राइट? तो ये भी चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। जो इंसान मासूम था, जो किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करता था, उसका ही ट्रस्ट अगर तोड़ दिया जाए, जिस इंसान ने शिद्दत से अपने कनेक्शन को निभाने की कोशिश की थी, जो लॉयल था, अगर उसकी लॉयल्टी को, उसके ट्रस्ट को तोड़ा जाए, तो क्या वो इंसान वैसा ही रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। उस इंसान में चेंज आता ही आता है, बिकॉज़ देखो कोई भी ब्रेकअप हो, मैरिड लाइफ़ में सेपरेशन हो, तो चीज़ें एकदम से ख़त्म नहीं होती है गाइज़। इंसान को मूव ऑन करने के लिए बहुत समय लग जाता है। अभी भी आप भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, कुछ लोग यहाँ पर, और आपके पार्टनर भी नहीं हो रहे। सालों-साल हो रहे हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अटैचमेंट्स होती है, सब बुरा थोड़ी होता है, सब अच्छा ही होता है। जब आपकी शादी होती है या फिर आप नए-नए किसी रिलेशनशिप में आते हो, बहुत कुछ प्यारी चीज़ें होती है, बहुत कुछ सपने सजाए जाते हैं, तो बाद में ये चीज़ें हो जाएगी किसे पता है। तो ये भी चीज़ें ये पर्सन सोच रहे हैं या फिर आप सोच रहे हो। कहीं न कहीं पर पास्ट और अभी करंट में बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न की एनर्जी चल रही है। कभी-कभी आपके पार्टनर खुद की लाइफ़ को उनके फ्रेंड्स की लाइफ़ के साथ या आस-पड़ोस के लोगों के साथ कंपेयर करते रहते हैं, कि लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं, बच्चों की शादियाँ हो रही है या व्हाटएवर जो कुछ भी हो रहा है, और ये कहाँ पर खड़े हैं। तो देखो ये जहाँ पर भी खड़े हैं ना आपके पार्टनर, जो भी सोचते हैं ये रात में, खुद की लाइफ़ को लेकर भी सोचते रहते हैं, तो कहीं न कहीं पर इनके पैरों पर कुल्हाड़ी इन्होंने खुद ने ही मारी है। राइट? बिकॉज़ डिसीज़न इनका था, जब डिसीज़न लेने का वक़्त था, तब इस पर्सन ने डिसीज़न नहीं लिया और जो भी लिया वो गलत लिया। तो आज क्या हो रहा है, इनके साथ के लोग आगे बढ़ चुके हैं और ये वही के वही हैं। कहीं न कहीं पर इस चीज़ को लेकर भी फिर ये ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं, कंपैरिज़न में चले जाते हैं। और जब भी इंसान कोई भी हो, कंपैरिज़न में चला जाता है, जजमेंट में चला जाता है, वो अपने एनर्जी को ब्लॉक कर लेता है, वो अपनी ग्रोथ को ब्लॉक कर लेता है। तो कभी भी इंसान को खुद की लाइफ़ को किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा अपनी एनर्जीज़ किस तरीके से हील करके मैं लाइफ़ के अच्छे डिसीज़न ले सकता हूँ, ले सकती हूँ और किस तरीके से स्टैंड लूँगा या लूँगी, वो ज़रूरी होता है। ना कि क्या गलत हुआ है उस पर फ़ोकस करना। गलत हुआ, कुछ ना कुछ रीज़न था, कुछ ना कुछ उसमें सीख थी, लेसन था, वो लेसन लर्न करना है और दोबारा से वो गलती मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, दैट्स इट। और स्ट्रेंथ के साथ लाइफ़ के डिसीज़न्स लो, आगे बढ़ो, सब चीज़ें स्मूथली हो जाती है, लेकिन लोग ये भी नहीं कर पाते। कभी-कभी तो बहुत मतलब जब एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आती है तो समझ में ही नहीं आते भाई लोग इतने स्टैग्नेंट एनर्जी में कैसे होते हैं कि भई समझ में सब आ रहा है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। कार्मिक साइकिल भी रीज़न होता है गाइज़, लेकिन कार्मिक साइकिल भी इंसान को खुद को ही कट करनी होती है। वो आप वेट नहीं कर सकते हो भाई कब थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी, कब ये होगा, कब वो नहीं होता है, अब आपके हाथ में है। आपने सोचा ना कि भाई आज मुझे थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना है, कट ऑफ करना है, आज के आज, अभी के अभी आप चीज़ें कर सकते हो।
ये होता है बिकॉज़ डेस्टिनी आपकी है। यूनिवर्स ने पावर्स आपके हाथ में दिए होते हैं सब चीज़ें। लेकिन ये जो किसी का पार्टनर है ना, किसी का नहीं बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर्स, ये ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं इस कार्मिक साइकिल को। ये दिक्कत इनकी लाइफ में पर्सनल लाइफ में आ रही है। इस वजह से ये रात में देखो, आपके बारे में तो सोचते ही सोचते हैं कि आप एक अलग एनर्जी में हो और ये खुद के बारे में भी सोचते हैं, खुद के फाइनेंसेस के बारे में भी सोचते हैं। कहीं न कहीं पर इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनका कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है पैसों को लेकर। तो ये अपने करियर को लेकर भी परेशान रहते हैं और पैसों को लेकर भी परेशान रहते हैं। कहीं न कहीं पर ये जो पर्सन है स्ट्रैटेजीज़ बनाना, इमेजिनेशंस करना, फैंटेसी करना ये पर्सन की आदत है। लेकिन दिमाग में पकाए गए जो पुलाव होते हैं ना, उनके 3D रियलिटी में शिफ्ट करने के लिए एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एफर्ट्स डालना ज़रूरी होता है। बस आप ख़याली पुलाव पकाते रहो और एक्शन कुछ नहीं लेना है। मैनिफेस्ट करते रहो और एक्शन कुछ नहीं लेना है, ऐसा नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी के साथ काम करता है जो इंसान एक्शन लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कोई एग्ज़ाम देने के मतलब 12th में हो, एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको समझा रही हूँ। आप 12th स्टैंडर्ड में हो और आपने स्टार्टिंग में ही सोचा है कि भाई मुझे 90 या फिर 95 परसेंटेज चाहिए। आप डे 1 से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे 90 टू 95 के बीच में परसेंटेज मिल जाए। लेकिन आपने कुछ भी स्टडी नहीं किया है, आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, आपने लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं किया है और आप बस बैठे-बिठाए मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको वो परसेंटेज मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं, ज़ीरो। आप वहाँ पर फेल हो जाते हो गाइज़। तो अगर आपको वो परसेंटेज चाहिए ना, तो उसके लिए आपको जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी स्टडीज़, जो भी सिलेबस होता है, वो पढ़ना होगा ना। वो पढ़ना होगा, काम करना होगा, एक्शन लेना होगा, थियरीज़ जो कुछ भी होती है, वो कंप्लीट करना होगा, तभी जाकर आप 90, 80, 85 के आस-पास तो पहुँच पहुँच सकते हो ना। तो ये होता है मैनिफेस्टेशन। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पर अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको वो काम भी वैसा करना आना चाहिए ना। आप उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, आपको आपके काम का नॉलेज होना ज़रूरी है। आपके जो भी कलीग्स हैं, आपका जो भी टीम है, उन टीम से आप कैसे बेहतर हो सकते हो, उसके लिए आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़, टैलेंट होना भी तो ज़रूरी है ना। तो वो अपने स्किल्स को पॉलिश करना और फिर काम करना, फिर मैनिफेस्ट करना, फिर वो मैनिफेस्टेशन काम करता है। बैठे-बिठाए मैनिफेस्टेशन ज़िंदगी भर करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। एक्शन ज़रूरी होता है, एफर्ट्स, हार्ड वर्क ज़रूरी होता है, तभी मैनिफेस्टेशन काम करता है। तो बैठे-बैठे लोग बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, भाई मेरे पार्टनर का कॉल आ जाए, भाई मेरे पार्टनर का मैसेज आ जाए, मेरा पार्टनर ये कर दे, वो कर दे। तो देखो वो तभी आपको कॉल या मैसेज करेगा जब आप और उसके बीच में जो भी आप दोनों ने होल्ड करके रखा हुआ है ना, वो क्लीन होना ज़रूरी है। या तो आपके पार्टनर ने कुछ होल्ड करके रखा हुआ है या तो आपने। इस वजह से ये कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है बिकॉज़ ये जो पर्सन है ना, वो बहुत बार कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं। ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं कि आपकी तरफ से कॉल मैसेज आ जाए, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल है। आपको पता भी है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपकी तरफ एनर्जीज़ भी आती है मैनिफेस्टेशन की, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको पता है। और आपने अगर चाहा तो आप अभी भी इन्हें कॉल मैसेज कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि अगर बार-बार आप ही इनिशिएटिव लोगे, आज तक इनिशिएटिव आप ही ने लिया है और इस पर्सन ने हमेशा ईगो दिखाया है। इस पर्सन ने गुस्से को होल्ड करके रखा हुआ है। इस पर्सन ने आपके कनेक्शन को ऊपर नहीं रखा है। इस पर्सन ने थर्ड पार्टीज़ को, इसका जो भी शत्रु है, उस दुश्मन को प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। वो बदले की आग में चल रहा है। तो ये देखो ऐसे कनेक्शन वैसे भी चलने वाले नहीं हैं। जिन्होंने नेगेटिविटी होल्ड करके रखी है, तो कॉल कर भी लो, मैसेज कर भी लो तो क्या ही फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा। साइकिल वही रिपीट होगी। तो जब इंसान अपने दुश्मनों को छोड़कर, अपने अंदर का गुस्सा छोड़कर, क्रोध और अहंकार छोड़कर जब अपने कनेक्शन को, अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने पार्टनर के लिए जब एक्शन लेगा ना, अपना ईगो साइड करके, अपना क्रोध साइड करके, तो फिर वो कनेक्शन चल सकता है। अदरवाइज़ फिर कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारी एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। तो आप भी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो और वर्क नहीं कर रहा है, तो कहीं न कहीं पर गलती है। या तो आपकी या तो इस पर्सन की। और ये जो खिचड़ी है ना गाइज़,
ये पार्टनर के माइंड की भी है और आपके माइंड की भी कहीं न कहीं पर मुझे दिखाई दे रही है। आप भी पास्ट को लेकर ही बैठे हो कुछ लोग यहाँ पर। पास्ट को लेकर ही पास्ट को छोड़ो, जब तक आप पास्ट को नहीं छोड़ते हो, आप प्रेज़ेंट में सुकून नहीं मिलेगा और फ्यूचर में मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। तो ये एक मैसेज है स्ट्रॉन्ग यहाँ पर। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।